फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज बाजार ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया, लेकिन उसके पहले कल बाजार में त्राहिम त्राहिम मचा था। जबरदस्त गिरावट, जो रूस और यूक्रेन का मामला जो युद्ध में बदल गया, उस मामले ने पूरा खेल बिगाड़ा। विश्व के सारे बाजार धराशायी हुए। हमारे बाजार में भी करीब 2700 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, और इस गिरावट में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ बैंक सेक्टर को। निफ्टी बैंक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरा, और स्पेशली पीएसयू बैंक और साथ में प्राइवेट सेक्टर की बैंक, सब में गिरावट हुई। और एक बात आप ध्यान रखें कि हमेशा किसी की भी मजबूती का निचोड़ या मजबूती का ऐसा समय तभी होता है जब बड़ी कभी मुसीबत आती है। और कल जो भयंकर गिरावट हुई थी उसमें यस बैंक ने अपनी जो मजबूती दिखाई है वो ये साबित करती है कि यस बैंक वाकई में मजबूत है, क्योंकि आज जो इसने शानदार बाउंस बैक दिया है और जो कल भयंकर गिरावट हुई थी उसके आंकड़े अगर आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। सेंसेक्स में आप देख लो करीब 5 से 6 हज़ार पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक अभी भी सीना तान के 13 के ऊपर खड़ा है, और मैंने आपको लगातार बोला है कि इसका 13 का मजबूत सपोर्ट है। जो थोड़ा ही मौका मिलते ही इसने फिर से पा लिया, तो इसका मतलब आप समझ लो ये बॉटम बन चुका है। कितनी भी बाजार में भयंकर गिरावट आ गई तब भी यहाँ पे गिरने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जितना डीप में मिले यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज भी बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है और काफ़ी लोगों ने माल उठाया, और इसीलिए वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में आ गया ये। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट है वो भी जानेंगे, और क्या बाजार में फिर से गिरावट हो सकती है या फिर तेजी बन सकती है, तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.85 पर, लो यही है 12.85 का, और हाई है 13.35 की, और अंत में क्लोजिंग 13.15 पर आई है, जहां पे 4.37% की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। और फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखना चाहे तो कल का इसका लो था 12.60 का, यानी बहुत नीचे तक स्टॉक गया था, लेकिन वहां पे ज़बरदस्त खरीदारी हुई। कल DI का आंकड़ा जो खरीदारी का है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। 2020 के बाद सबसे बड़ी खरीदारी DI ने की, और इसीलिए बाजार को संभाल लिया। अब यहाँ पे जो बड़ी गिरावट हुई उसमें अगर देखें तो बैंक निफ्टी स्पेशली बहुत ज़्यादा गिरा, करीब 5.79% की गिरावट हुई। उसमें भी PSU बैंक की गिरावट 8.26% की थी, और निफ्टी प्राइवेट बैंक करीब 5.98% गिरा। तो अब आप देख लो इतनी भयंकर गिरावट हुई, और इस गिरावट के बीच में बहुत सारे स्टॉक के अंदर 10-10% की गिरावट हुई, लेकिन यस बैंक फिर से संभल चुका है। आज की सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी फ़िलहाल 55,855 पर सेंसेक्स है, और अब देखो कि इसकी हाई जो बनी थी वो लगभग 61,765 की थी, यानी सेंसेक्स करीब 62,000 तक जाके आया। अभी ऊपरी लेवल से करीब 6,000 पॉइंट करेक्शन आ चुका है। अब इसके बीच में अगर आप देखो तो ये अक्टूबर 18 तारीख का हमारे सामने डाटा है, जहाँ पे सेंसेक्स की आई थी 61,765 की। अब उसी समय अगर हम यस बैंक की प्राइस देखें तो 20 अक्टूबर की बात करें 13.50 की प्राइस थी, यानी जो आज प्राइस है लगभग वही प्राइस सेंसेक्स जब 61,000 के ऊपर था तब भी थी। तो आप देख लो यस बैंक ने कितनी मजबूती दिखाई। जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है, जब बाजार क्रैश हो जाता है, तब भी यस बैंक का स्टॉक नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में आंख बंद करके खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका निवेश सुरक्षित है, और जब भी मौका आएगा तो ये स्टॉक आपको अच्छा कमा के दे देगा। लेकिन अब गिरावट इसकी थम चुकी है। कितनी भी बाजार में बड़ी गिरावट आई ये साबित हो चुका है, क्योंकि 6,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक आज भी वहीं पर है। तो बस यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। और निफ्टी 50 की बात करें तो 16,658 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.53% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,430 पर था, जहाँ पे 3.41% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी PSU बैंक 2,664 पर था, जहाँ पे 4.69% की बड़ी तेजी देखने को मिली। कल 8% गिरा, तो आज वापस करीब 4.5% की रिकवरी हो गई। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,497 पर आ गया, जहाँ पे 3.75% की तेजी देखने को मिली। लेकिन यस बैंक ने निफ्टी प्राइवेट बैंक से भी अच्छी तेजी बताई, करीब 4.37% की तेजी बताई। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ही मौका मिलता है यस बैंक फिर से तेजी से दौड़ने को तैयार है। अब वॉल्यूम को देखें तो BSE में आज 2,43,88,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 84,52,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 34.66% है,
एनएससी की अगर बात करें तो 9,11,27,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,45,20,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.88%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल बहुत ही भारी 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर भी बना था और बिकवाली हुई, लेकिन डीप में काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस ने। जो आप आंकड़ा देखोगे तो हैरान हो जाओगे। जो डीआई का आंकड़ा है कल का, वो 7,000 करोड़ रुपये से ऊपर की है। अब देख लो, ये जो खरीदारी है ये 2020 के बाद उन्होंने पहली बार की है। तो बड़ी गिरावट में उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और काफ़ी अच्छी खरीदारी उन्होंने यस बैंक में भी की है। आज की बात करें तो 13 करोड़ का मजबूत वॉल्यूम आज भी हुआ है और ये जो आंकड़ा है ये साबित करता है कि यस बैंक में अच्छी खासी खरीदारी बड़े फंड हाउस की हो रही है। और यहाँ पे एफआई की सेलिंग भी धीरे धीरे रुकने लगी है, काफ़ी आंकड़ा नीचे आ चुका है। और जो आंकड़ा आपके सामने, इससे बात समझ में आ रही है कि कल इतनी बड़ी गिरावट में भी एफआई ने नॉर्मल ही सेल किया। इससे एक बात समझ में आ रही है कि एफआई भी इस बाजार पे अब भरोसा करने लगे। वो बड़ी जो डील हुई उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते। तो 9:28 पर 13.20 की प्राइस से करीब 12,55,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर 9:44 पर 13.25 की प्राइस से करीब 16,18,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 9:51 पर 13.20 की प्राइस से करीब 10,17,000 शेयरों की एक डील हुई। और उसके बाद में फिर 9:53 पर 13.20 की प्राइस से 10,49,000 शेयरों की एक डील हुई। और इन डील के माध्यम से लगातार खरीदारी की गई है। फिर 10:02 पर 13.25 की प्राइस से 24,14,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 10:08 पर 13.10 की प्राइस से 13,35,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद दोस्तों 10:09 पर 13.15 की प्राइस से करीब 10,20,000 शेयरों की एक डील हुई। और फिर 10:10 पर 13.15 की प्राइस से 11,74,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 10:57 पर 13.15 की प्राइस से 10,84,000 शेयरों की डील हुई। फिर 11:14 पर 20,43,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई 13.20 की प्राइस से। तो लगातार बहुत बड़ी आज खरीदारी की बड़े फंड हाउस ने यस बैंक के अंदर। 11:28 पर करीब 13.25 की प्राइस 11,27,000 शेयरों की एक और बड़ी डील होते हुए हमें दिखाई दी। उसके बाद में फिर 11:35 पर 10,23,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद में 11:47 पर 19,10,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद फिर 1:23 पर 13.25 की प्राइस 18,06,000 शेयरों की और एक बड़ी डील हुई। फिर 1:31 पर करीब 13.25 की प्राइस 11,07,000 शेयरों की डील हुई। और उसके बाद फिर 1:39 पर 13.20 की प्राइस से 10,59,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और फिर 2:22 पर 13.10 की प्राइस 14,16,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 2:49 पर 13.10 की प्राइस से 12,92,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो आप देख लो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है और बड़े फंड हाउस ने आज दिल खोल के खरीदारी की है यस बैंक में। फिर बाजार अंत होते होते 2:51 पर 13.15 की प्राइस से करीब 15,93,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 3:16 पर यानी बाजार बिल्कुल खत्म होते 13.20 की प्राइस से 13,87,000 शेयरों की डील हुई। तो अब आप ये देख लो, ये धमाकेदार डील है और काफ़ी दिनों के बाद यस बैंक में इतनी बड़ी बड़ी डील हुई और ये इशारा है कि अब यस बैंक तेज़ी से दौड़ सकता है। और आप देख लो सेंसेक्स बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। ऐसे में आपको यस बैंक में निवेश करना ही चाहिए। अगर आप ऊपरी लेवल से फंसे हुए हैं तो इस समय मौका है जब निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज नीचे ले आओ, ताकि जल्द से जल्द आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। और ये लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। उसके पीछे वजह आपको पता ही है, कंपनी ने रिजल्ट बहुत ही शानदार पेश किया है और एफआई डीआई लगातार निवेश कर रहे हैं। दिसंबर के आंकड़े ये इशारा करते हैं। दूसरी तरफ इनकी एआरसी बनने की तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्द एनपीए फ्री हो जाएगी यस बैंक। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक की बात करें तो फिलहाल 36,430 पर आ चुका है। एक बार इसके पिवट लेवल देखते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ से गिरावट पे 34,576 का फर्स्ट सपोर्ट है और नीचे गिरा तो फिर 33,925 तक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 32,858 का, ये ध्यान रखना है। तो गिरावट में ये संभावना बन रही है, फिलहाल पॉजिटिव संभावना है। तो जो रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं। 36,294 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर लिया है। अब 37,360 का सेकंड रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, उसको पार किया तो फिर 38,012 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही मौका है जब आप निवेश करें। और फ्रेंड्स, एक बार यस बैंक के पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 12.18 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया
तो 11.177 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 11.03 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 13.33 का फर्स्ट टारगेट है, 14.07 का सेकंड टारगेट है और 14.48 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल ये स्टॉक अब फिर से 14 के ऊपर जाने को तैयार है और बिल्कुल एंट्री कर ले। और जैसे कि आज बाउंस बैक बाजार ने दिया, इससे एक बात समझ में आ रही है कि बाजार में चाहे कितनी भी बुरी घटना हो जाए तो भी बाजार फिर से बाउंस बैक देता है। इसे यानी आप समझ लो कि बाजार में बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। सेंसेक्स 55,000 तक आ चुका है, तो अब बड़े करेक्शन की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में आपको एंट्री कर लेनी चाहिए और यस बैंक आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।